अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रियासत मदीना का दावा करने वाली हुकूमत जानती भी है कि रियासत मदीना कैसी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसालें देने वाले जानते भी हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत कैसा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में एक औरत अपने बच्चों के साथ एक घर में थी। बच्चे भूख की वजह से बिलबिला रहे थे। खलीफा वक्त अपने खादमों के साथ अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गश्त कर रहा था। उनको आवाज़ आती है बच्चों के रोनों की। दरवाज़ा खटखटाते हैं, वजह पूछते हैं कि आपके बच्चे क्यों रो रहे हैं। औरत बताने से गुरेज करती है। फिर उनसे इसरार किया जाता है, बताएं कि आपके बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो औरत बताती है कि मेरे बच्चे भूखे हैं और मैंने इसके ऊपर चूल्हे के ऊपर हांडी चढ़ाई हुई है जिसके अंदर कुछ नहीं है। मैं उन्हें बहला रही हूँ ताकि इसी बहलावे में वो जो है नींद आ जाए, लेकिन भूख की वजह से उनको नींद नहीं आ रही। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जल्दी से पीछे मुड़ते हैं, अपने खादमों को साथ लेते हैं और जाकर खादम से कहते हैं कि यहाँ से सामान लो, आटा दालें वगैरह जो भी सामान था खाने पीने का उसको लेते हैं और खादिम को कहते हैं कि इस बोरी को मेरे कंधे पर रख। खादिम कहता है जनाब आली ये बोरी मैं उठाऊंगा। कहते नहीं, क़यामत वाले दिन भी मेरा बोझ तू उठाएगा, उस दिन भी मैंने ही उठाना है, इसलिए ये बोरी मेरे कंधों पर रख। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बोरियों को उठाते हैं और उस औरत के पास आते हैं और जो है उनके बच्चों को खाना खुद बनाते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं। कुछ देर बैठते हैं, कोई वजह पूछते हैं कि आप उनके खाना देने के बाद उनके पास क्यों बैठे थोड़ी देर। तो फरमाया कि मैंने उन बच्चों को रोते हुए देखा था और मेरा दिल चाहा अब जो है मैं उनको हंसते हुए भी खेलते हुए भी देख लूँ। ये थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक दफ़ा फिर हज़रत एक और वाक़या है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गश्त कर रहे थे। एक मुसाफिर ने खैमा लगाया हुआ था जिसके अंदर से कुछ कराहने की आवाज़ आ रही थी। तो मुसाफिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसाफिर के पास गए, वजह पूछी ये आवाज़ कैसी। उन्होंने अर्ज़ की कि मेरी बीवी का बच्चा हो रहा है लेकिन उसके पास कोई औरत नहीं है, इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर जाते हैं, अपनी बीवी को तरगीब देते हैं कि ऐसे ऐसे एक औरत मुसीबत में है, उसके साथ कोई औरत नहीं है। तो अपनी बीवी को साथ लेकर आते हैं और उनकी बीवी क्या खलीफा वक्त की बीवी जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े काफिर कांप जाते थे, खलीफा वक्त की बीवी आती है और दही का काम सरअंजाम देती है। यहाँ पर एक खातून अकेले जा रही है। ये क्या हमारी सराकी में मिसाल है फल मौसम द ते गल वेले दी। हमारा CCPO जो है उल्टा उसी लड़की से को मोरद इल्ज़ाम ठहराता है, वो अकेली क्यों निकली। ये एक अलहदा मसला है, ये वक्त नहीं है ऐसी बात करने का कि उनके साथ एक बहुत बड़ा सदमा हुआ है। अब ये बातें बाद में कर लें, कुछ वक्त होता है बात करने के। तो मेरे भाई खलीफा जो इस्लामी रियासत है ना उसका ऐसी मिसालें हैं। सऊदी अरब में अमन क्यों कायम है, इसलिए कि वहाँ पर इस्लामी कानून का कुछ ना कुछ नक्शा मौजूद है। वहाँ पर चोर के हाथ काट दिए जाते हैं, वहाँ पर जो है जानी को सज़ा दी जाती है। हम एज ए पाकिस्तानी मैं मुतालबा करता हूँ जो ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है तो इसमें इस्लामी कानून होने चाहिए। अगर किसी ऐसे जो वाक़यात होते हैं अगर उनको करार वाक़ई इस्लाम के मुताबिक सज़ा दी जाए, इन लोगों को अगर रजम कर दिया जाए तो मेरा यकीन है कि ऐसे वाक़यात होना बहुत कम हो जाएंगे। रियासत मदीना का दावा करना बहुत आसान है लेकिन उस पर पूरा उतरना बहुत मुश्किल है। हमारी गुजारिश है ऐसे लोगों को जिन्होंने ये ऐसा मोटरवे पर ऐसा काम किया है उनको सरेआम जो है रजम करना चाहिए, पत्थर मार कर उनको मार देना चाहिए।